हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस हेल्थ टॉक। एसएस हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे बीमारी लेके बात करने वाले हैं जो हम लोगों के लाइफ में और नहीं तो हम लोगों के रिलेटिव में कभी ना कभी ये दिखाई देते हैं, जो बहुत कॉमन है। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया कि लोगों को ज़्यादातर इससे हेल्प मिल सकता है। तो जो टॉपिक आज डिसाइड किया हुआ है बैक पेन। बैक पेन बहुत सारे रीज़न के वजह से हो सकता है, जैसे लाइफस्टाइल के चेंजेस और भी मल्टीपल फैक्टर्स है। तो मेरे साथ जैसे एक्सपर्ट को मैं इस रिलेटेड जो भी कॉमन मैन के माइंड पे जो क्वेश्चन रहता है वो मैं डिस्कस करता हूँ मेरे वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे मेरे साथ डॉक्टर ओम पाटिल इससे पहले भी लॉकडाउन एंड बैक पेन का जो इफेक्ट है, नी पेन, जॉइंट पेन और जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कंप्लेंट्स इसके बारे में वीडियो बताए थे। आपको अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे ये वीडियो का लिंक दिया, उसको सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल पे हेल्थ एंड हेल्थ केयर रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूं एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो डॉक्टर ओम पाटिल, वेलकम टू एसएस हेल्थ टॉक। तो आज जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया बैक पेन लेके डिस्कस करने के लिए, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ बैक पेन। सबसे कॉमन वजह क्या होता है बैक पेन का? थैंक यू संजय, तुमने फिर से एक बार अपने चैनल पर मुझे बुलाया और आज का तुम्हारा टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बैक पेन। नाउ जैसे तुमने पूछा व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ बैक पेन। नाउ कॉमन कॉजेज ऑफ बैक पेन एक्यूट कंडीशंस में, जैसे आपको अगर आपने नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया या ओवर एक्सर्शन कर लिया या एबनॉर्मल पोजीशन में ज़्यादा टाइम बैठते हो तो उसे हम कहते हैं कि एक्यूट बैक पेन, या एक्यूट बैक पेन को हम मसल स्प्रेन या मसल स्ट्रेन बोल सकते हैं। एंड यूजुअली ये जो टाइप के बैक पेन होते हैं वो 2 से 3 दिनों में रिलीव हो जाते हैं। मैक्सिमम अप टू 4 to 6 वीक्स ये रिकर हो सकते हैं, इसे हम एक्यूट बैक पेन बोलते हैं। देन अदर कॉजेज ऑफ बैक पेन आर, जैसे कि स्पाइन में फ्रैक्चर होना या स्पाइन में कुछ इंजरी होना। देन डिस्क का प्रॉब्लम है। डिस्क का प्रॉब्लम इज़ लाइक अराउंड 50 to 60% पेशेंट विद बैक पेन हैव डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डिस्क में भी फिर डिस्क रप्चर, डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूजन। मतलब डिस्क रप्चर मतलब डिस्क निकल के बाहर आना, और डिस्क जब बाहर आती है तो वो नर्व रूट पे प्रेशर करती है, या डिस्क सिर्फ प्रेशर की वजह से बाहर आना, तो वो टाइप में डिस्क की सूजन जो रहती है वो सूजन की वजह से नर्व रूट पर या अपने जो मज्जा तंतु है उसके ऊपर प्रेशर आता है। देन डिस्क बल्ज, जिसमें मतलब सिर्फ प्रोट्रूजन नहीं, उसका कर्वेचर ही बाहर आ जाता है, तो उसके बोलते हैं हम डिस्क बल्ज। देन स्पाइन का आर्थराइटिस भी होता है, जैसे कि स्पाइन में छोटे छोटे जॉइंट्स रहते हैं, फैसेट जॉइंट्स रहते हैं, तो उम्र के साथ वो भी उसमें भी घिसाव आता है या उसमें वेयर एंड टियर होता है नॉर्मली, तो उसे हम फैसेटल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये आर्थराइटिस भी आपको क्रोनिक बैक पेन की तरफ ले जाता है। देन उम्र के साथ शरीर में से कैल्शियम की कमतरता होने लगती है, तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी बैक पेन लाइक इट्स वेरी कॉमन। फिर स्पाइन रिलेटेड में, और जब डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो डिस्क अपने जो नर्व रूट्स हैं उसको इरिटेशन करती है, तो उसे हम शियाटिका बोलते हैं। तो वो कंडीशन में बैक पेन जो है वो आपका बैक पेन स्टार्ट होता है बैक से और इट रेडिएट्स डाउन अलोंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, जो मतलब मांडी में या पैरों के पीछे की बाजू में या साइड में अगर जब वो दर्द आता है तो उसे हम शियाटिका कहते हैं। तो सियाटिका पेन भी ओवर एक्सर्शन के साथ एसोसिएटेड रहता है, डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। देन बैक पेन होना शुरू हो जाता है। किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है, अगर किडनी स्टोन होता है या किडनी में कुछ सूजन आती है तो वो भी आपको बैक पेन की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। अभी जो मैंने आपको जो बताया है तो दोज आर द लाइक मैकेनिकल कॉजेज ऑफ बैक पेन, ठीक है। तो देयर आर अदर कॉजेज ऑफ बैक पेन, उसको हम बोल सकते हैं कि कॉडा इक्वाना सिंड्रोम। तो उसमें सडन डिस्क बाहर आने की वजह से पैरों में कमजोरी आना या पैरों में पैराप्लेजिया होना या पैरालिसिस हो जाना है, या पेशाब या संडास का कंट्रोल सेंसेशन चल जाता है, उसे हम कॉडा इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं। एंड सेकंड इज कैंसर ऑफ स्पाइन। तो जैसे अगर आपको पास्ट में कुछ हिस्ट्री रहेगा या आपने किसी ट्यूमर के लिए ट्रीटमेंट लिया है और आपको अगर बैक पेन हो रहा है तो देयर इज़ अ फेयर चांस
कि आपको स्पाइन में उसका मेटास्टेसिस है, मतलब स्पाइन में भी कैंसर फैल गया है। देन इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन स्पाइन इज स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस या स्पाइनल डिस्काइटिस या साल्मोनेलोसिस। ये कॉमन कॉजेस हैं। मोस्ट 97 to 98% कॉमन इज स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। पेल्विक ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होना, जैसे कि यूटरस रहता है या गर्भपिशवी, उसमें अगर इन्फेक्शन होता है या पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन है तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ क्रोनिक बैक पेन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हमको उसको बोलते हैं। देन अगर आपको जैसे हर्पिस जोस्टर या नागिन बोलते हैं हम, या शिंगल्स, अगर ये स्किन, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ रिलेटेड टू नर्व रूट इन्फेक्शन, तो वो आपको अगर कमर के लेवल पे होता है तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रॉनिक पेन का रीज़न है। तो उसमें सिर्फ जो हमारे नर्व रूट्स है दैट कॉजेज पेन सिम्टम्स। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शिंगल्स इज वन ऑफ द क्रॉनिक पेन कॉज। देन यू कैन ऑल्सो सी बैक पेन जिनका स्लीप पैटर्न नॉर्मल नहीं है या जो नॉर्मल 7 आवर्स की स्लीप नहीं लेते, तो दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू हैव क्रोनिक बैक पेन। ओके, थैंक यू डॉक्टर ओम पाटिल। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को बताया कि बहुत सारे वजह आपने जैसे बताया, तो हो सकता है कि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहता हूँ कि बैक पेन कितने टाइप के होता है? जैसे आप एज ए डॉक्टर आप इसको कैसे क्लासीफाइड करते हो? अब कॉमन मैन जिसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको समझ में आए कि कितना क्लासिफिकेशन है बैक पेन का। ओके, तो जैसे तुमने पूछा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैक पेन, 2 टाइप से कर सकते हैं। एक एक्यूट बैक पेन जो नॉर्मली बैक पेन 6 वीक्स तक रहता है एंड इट यूजुअली गेट्स रिजॉल्व विद मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। और एक सेकंड टाइप इज क्रोनिक बैक पेन। क्रोनिक बैक पेन जो ऐसा बैक पेन है जो इट विल कंटिन्यू बियॉन्ड 6 वीक्स एंड इट मे लॉन्ग फॉर मोर देन ईयर और मतलब 1.5 महीने से ऊपर अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो देन इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्रोनिक बैक पेन। नाउ क्रोनिक बैक पेन हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इटियोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। देयर मे बी सम ओवरलैपिंग इन सिम्टम्स, लाइक एक्यूट में आपको इंजरी किससे रिलेटेड रहेगा, एक्यूट में आपको एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से होगा, एक्यूट में आपको कुछ एबनॉर्मल वर्क हैबिट की वजह से होगा। लेकिन क्रोनिक बैक पेन में यूजुअली आपको जो स्पाइनल कॉर्ड को या आपके स्पाइनल डिस्क को डैमेज हो जाता है उसकी वजह से क्रोनिक बैक पेन होता है। या आपको अगर कुछ इंजरी या फ्रैक्चर हो गया और उसमें आपका स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाता है तो देन यू हैव अ क्रोनिक बैक पेन। या फिर आप क्रोनिक स्मोकर हो तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ क्रोनिक बैक पेन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्यूट बैक पेन और क्रोनिक बैक पेन, पर बैक पेन को भी और क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे कि एक्सियल बैक पेन। तो एक्सियल बैक पेन में मतलब जब ये दिस इज़ द स्पाइन मॉडल और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स है इसे हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। जब ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है तो उसे फैसेटल आर्थराइटिस कह सकते हैं। देन इट इज़ द कॉज ऑफ एक्सियल बैक पेन। तो उसमें आपको सेंटर में, स्पाइन के सेंटर में पेन होगा, ठीक है। सेकेंड इज़ रेफर्ड बैक पेन। रेफर्ड बैक पेन मतलब जैसे जब आपको डिस्क में प्रॉब्लम रहेगा लेकिन डिस्क डिजेनरेशन हो रहा है तो डिस्क की वजह से वर्टिब्रा पे प्रेशर आता है। ये जो मनके हैं तो मनके के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर की वजह से आपका नॉर्मल बायोमैकेनिक्स थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ क्रोनिक बैक पेन। और द लास्ट टाइप इज़ रेडिकुलर बैक पेन। तो रेडिकुलर बैक पेन एज यू कैन सी हियर, तो अभी ये दीज आर द नॉर्मल डिस्क, ये मनके है और इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो अगर ये डिस्क अगर कहीं जब इसको इंजरी हो जाता है या पंक्चर हो जाता है तो ये डिस्क बाहर निकलकर ये नर्व रूट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो ये नर्व रूट के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो ये नर्व रूट नीचे जब पैरों में जाती है, ये जो लंबर स्पाइन के नर्व रूट्स है जब नीचे पैर में जाती है तो ये सब नर्व रूट्स को एक साथ इरिटेट हो जाता है। तो ये इरिटेशन को हम CIT का बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिकुलर बैक पेन। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि बैक पेन क्यों होता है और बैक पेन कितने टाइप के। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर किसी को बैक पेन हो रहे तो होम रेमेडीज़ क्या ले सकते हैं, घरेलू उपाय? तो जैसे बैक पेन थोड़ा सा कम हो सकते हैं तो आप अगर ये घरेलू उपाय का थोड़ा टिप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी संजय जैसे तुमने बोला कि होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं बैक पेन में। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर बैक पेन होता है
तो फर्स्ट टाइम अगर बैक पेन हो रहा है तो यू शुड पहले तो एक दिन नॉर्मली पहले बेड रेस्ट कर लीजिए। बेड रेस्ट करने के साथ में आप आइस फर्मेंटेशन कर सकते हो। बर्फ़ लगाना है, एक 10-15 मिनट सुबह शाम 2 बार लगाए। बेसिक मसल रिलैक्सेंट ऑइंटमेंट कुछ लगाइए और आइस फर्मेंटेशन ये सुबह शाम 2 दिनों तक करना है। अगर 2 दिनों में रिलीव नहीं होता तो देन यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पाइन सर्जन। दैट इज़ माई एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। लेकिन यू कैन मैनेज द बैक पेन यूजुअली। अगर कम हो रहा है तो देन यू कैन मैनेज इट अप टू 1 or 2 weeks एट होम विदाउट एनी सीरियस इन्वेस्टिगेशंस। अगर आपको इंजरी की वजह से बैक पेन हो रहा है, मतलब पोस्चर की वजह से नहीं या सडन आपने कुछ वज़न उठाया है उसकी वजह से नहीं, बट आपको अगर कुछ इंजरी हो गए या आपको ऊपर से गिर गए तो देन यू शुड नॉट इग्नोर दैट बैक पेन। यू कैन ट्राई टू टेक रेस्ट फॉर अ डे और 2। अगर उसमें आपका रिलीव नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। क्योंकि ऐसे कंडीशंस में अगर आपको इंजरी हुआ है या आपका ऊपर से गिरे हैं तो आपको स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकता है या आपको स्पाइन में डिस्क का प्रॉब्लम होके स्पाइन में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या आपको अगर कुछ कैंसर का या इसका कुछ हिस्ट्री है तो आपको इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपने इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दीज आर दी लाइक बेसिक होम रेमेडीज़। अभी हम बैक पेन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर आप यंग हो, ओवरवेट हो तो जस्ट बेटर आई वुड रिकमेंड कि आपने थोड़ा 5 to 10% अगर आप अपना वज़न कम कर लें, या आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली जो हम 18 to 25 रखना चाहते हैं, तो वेट को अगर आप बॉडी मास इंडेक्स के नॉर्मल लेवल में लाते हैं तो नॉर्मली आपका बैक पेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बैक पेन यूजुअली अगर आप ओबीज़ है या आपको बहुत ही हेल्दी है और सडन आपने वेट लॉस भी किया तो आपको बैक पेन का प्रॉब्लम शुरुआत में कुछ दिनों तक हो सकता है, लेकिन इट विल रिड्यूस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ तो आपको एक बेसिक एक्सरसाइजेस करना है। यू कैन वॉक नॉर्मली फॉर एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स अ डे। तो मेक श्योर कि आप दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलो। देन यू शुड डू बेसिक कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो आपको बैक को और नी को स्ट्रेंथन करेंगी। तो बेसिक जो चेंजेस है जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका जो आप अगर सिटिंग जॉब है, आपका कंटिन्यूस लैपटॉप पे या पीसी पे काम कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड टेबल एंड चेयर। तो जिसमें आपका टेबल चेयर हाइट और लैपटॉप या पीसी का हाइट इट शुड बी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। जैसे कि आपका आँखों का लेवल आपकी पीसी के लेवल तक रहना चाहिए। जैसे अगर आपका पीसी यहाँ पे है तो पीसी की स्क्रीन के लेवल पे आपका आँखों का लेवल रहना चाहिए। सेकंड, आपका नी ऑलवेज इट शुड बी इन अ बेंडिंग 90 डिग्री पोजीशन। आपका लोअर बैक है तो लोअर बैक को आपको हमेशा सपोर्ट दे के रखना है, या छोटा पिलो आप लोअर बैक को लगा के रख सकते हो। तो इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू प्रिवेंट क्रोनिक बैक पेन। अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे बैक पेन का रेड फ्लैग साइंस क्या होता है? मतलब कौन से टाइम पे किसी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा डेंजरस पार्ट है? क्योंकि हम लोग क्या होता है, जो बीमारी बहुत कॉमन होता है और जैसे देखते हैं कि चलो बैक पेन हो रहा है, ये 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक हुआ तो ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं दे रहे। बट कैसे किसी को पता चलेगा वो बैक पेन एक बहुत मेजर बीमारी का रीज़न भी बन सकता है, जिसको आप रेड फ्लैग साइन भी बता सकते हो? कौन से टाइप के बैक पेन को और कैसे इसको आप देख रहे हो आपके हिसाब से? हाँ, अभी तुमने जैसे पूछा कि रेड फ्लैग साइंस मतलब क्या है कि ये हमारे लिए धोखे की घंटी है। नो, व्हाट इज़ रेड फ्लैग? तो रेड फ्लैग साइन मतलब अगर आपको अपर बैक में पेन हो रहा है, जो आपको इंजरी नहीं होते हुए भी आपको बैक पेन हो रहा है, या आपका उम्र 20 साल से कम है और या 55 साल से ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी कॉमन बिटवीन 20 to 55 ईयर्स, बट उसके बाद में बैक पेन यूजुअली सबसाइड्स। अगर 55 के ऊपर आपको बैक पेन हो रहा है तो इट इज़ मोर लाइकली ड्यू टू डिजेनरेटिव प्रोसेस, और आपको अगर हिस्ट्री है, जैसे कैंसर का हिस्ट्री है, प्रीवियस ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, तो कैंसर भी आपको स्प्रेड हो सकता है स्पाइन में। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ बैक पेन। या आपको ट्रॉमा का हिस्ट्री है, मतलब आप हाइट से गिर गए,
आपने पहले इंजरी को इग्नोर किया लेकिन आपको सीवियर पेन हो रहा है बाद में, या लेट ऑनसेट बैक पेन भी उसे हम बोल सकते हैं, और इट इज़ नॉट रिलीविंग विथ मेडिकेशंस, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग साइन। देन जैसे कि आपको यूरिनरी इनकंटिनेंस, मतलब आपका पेशाब का कंट्रोल चले जाना, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेड फ्लैग साइंस, जिसमें सडन डिस्क रप्चर की वजह से आपका स्पाइन का फंक्शनिंग, जो यूरिनरी कंट्रोल का फंक्शन जो है वो रुक जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस। बाद में अगर आपको पेशाब या संडास की जगह पे सेंसेशन कम हो गया है, मतलब आप टच करते हो तो आपको समझ नहीं रहा है, दैट उसे हम सैडल एनेस्थेशिया कहते हैं, सैडल एनेस्थेशिया। या रेड फ्लैग साइंस में जैसे कि फुट ड्रॉप बोल सकते हैं, जिसमें पैर का पावर, पैर डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो सडन पैर ऐसे गिर जाते हैं, तो उसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं। या पैरों में सडन वीकनेस आ जाना, पैर बिल्कुल उठा नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ पेन और वीकनेस, नॉट बिकॉज ऑफ पेन बट इट इज़ बिकॉज ऑफ वीकनेस इन मसल्स, या उनको नर्व सप्लाई नहीं रहता, तो देन इट इज़ लाइक फुट ड्रॉप और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। सेंसेशन मतलब पैरों का सेंसेशन, मतलब पैरों को अगर आप टच करोगे या पैर ज़मीन पर रखोगे तो आपको मूंगी जैसा सेंसेशन रहेगा, बट आपको हाथ टच करेंगे तो आपको समझेगा नहीं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेड साइंस और रेड फ्लैग साइन टू गेट योरसेल्फ टुवर्ड्स डॉक्टर। मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे यही रहेगा डॉक्टर, कि बैक पेन अगर किसी को हो रहा है तो कितने टाइप के ट्रीटमेंट कोई इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, मतलब अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अगर एज अ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आज के दिन पे उसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। जब भी आप बैक पेन के लिए मेरे पास आते हो या किसी भी ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन के पास जाते हो, तो आपको इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पहले आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपका साइंस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, उसमें हम रेड फ्लैग साइंस देखते हैं। अगर आपको उसमें का कुछ भी क्लिनिकल पॉजिटिव फाइंडिंग्स हमको मिलते हैं तो देन वी एडवाइज इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गया या MRI ऑफ लंबर स्पाइन, ये सब इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं और आपको एक बेसलाइन मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं सो दैट आपका पेन रिलीफ हो जाए। एंड जैसे आपका अगर पेन रिलीफ हो जाता है तो यूजुअली वी डोंट गिव इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन अगर आपका पेन विथ मेडिसिन रिलीव नहीं होता है तो देन वी फॉलो विथ इन्वेस्टिगेशन सच एज एक्सरे एंड MRI। देन MRI में अगर आपको कुछ स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि डिस्क का प्रॉब्लम है या स्पाइनल एनाटॉमी का प्रॉब्लम है या स्पाइनल डिफॉर्मिटी है या नर्व रूट कंप्रेशन है या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, मतलब जब स्पाइन का कैनाल एकदम छोटा हो जाता है, तो अगर बेस्ड ऑन MRI देन वी ट्रीट यू एज अ कंबाइंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ। जैसे कि फिर हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में दे हैव वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटी, जैसे कि शॉर्ट वेव डायथेरेमी या इंफ्रारेड थेरेपी या हॉट फोमेंटेशन, कोल्ड फोमेंटेशन, and they will help you to do certain exercises to strengthen your core या strengthen your muscles accordingly, so that आपके बैक के जो पेन जनरेटर्स है, जहाँ से पेन जनरेट हो रहा है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ अ ब्रांच जो आपको आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में मॉडिफिकेशंस करने के लिए बोलते हैं। तो आपको झुकने में कैसे झुकना है, उठने में कैसे उठना है, या हाउ टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर चेयर और हाउ टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो आपको मदद करता है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे मॉडिफाई करना है। देन एक्यूपंक्चर थेरेपी है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजेक्शन है, या एपिड्यूरल इंजेक्शन है, या कॉर्डल ब्लॉक्स हैं। वेरियस इंजेक्शन टाइप्स भी है, जैसे कि आपको जो जहाँ से पेन हो रहा है वही पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके पेन जनरेशन को रोकना, तो उसे हम ट्रांसफोरामिनल ब्लॉक्स कहते हैं या सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। अगर इसमें भी आपका पेन रिलीव नहीं होता है तो देन डेफिनेटली वी हैव टू थिंक ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर योर बैक पेन। द सर्जिकल ट्रीटमेंट में देयर आर लाइक 3-4 मोडालिटीज़ विच आर मोर कॉमनली डन। अगर आपको कंप्रेशन है, नर्व रूट कंप्रेशन है, या आपके मज्जा तंतुओं पे प्रेशर आ रहा है, या आपको डिस्क का प्रॉब्लम है, तो यूजुअली वी डू डिकम्प्रेशन सर्जरी। तो डिकम्प्रेशन कैन बी डन विद ओपन डिकम्प्रेशन या माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टोमी।
अभी नया रिसेंट एडवांसेस है कि एंडोस्कोपिक भी डिस्केक्टोमी करते हैं, तो जिसमें हमारा लोकल एनेस्थेशिया में होता है। इट इज़ नॉर्मल 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर का प्रोसीजर है जो आपको कंप्लीट बेहोश भी नहीं करना पड़ता है। तो उसमें एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी हम कर सकते हैं या की होल सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ जो कंप्रेशन वाला पार्ट है उसे हम डिकम्प्रेस करते हैं। सेकेंड मोडालिटी इज़, अगर आपको क्रोनिक बैक पेन है और स्पाइनल आर्थराइटिस है तो देन वी कैन थिंक ऑफ स्पाइनल फ्यूजन। जब डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो हम वी कैन रिमूव डिस्क एंड योर पेन विल गो अवे। बट जब एनाटॉमी या मतलब बोनी एनाटॉमी का प्रॉब्लम रहता है, ये जैसे कि ये जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाना या ये जॉइंट में सामने के जॉइंट पे आर्थराइटिस हो जाना, तो ये आर्थराइटिस में देन वी ट्रीट एज उनको हम वो जॉइंट को मूवमेंट रोक देते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पाइनल फ्यूजन। तो स्पाइनल फ्यूजन के लिए फिर ये डिस्क निकाल के यहाँ पर बोन ग्राफ्ट या केज मतलब टाइटेनियम या पीक केज डालते हैं और ये दोनों बोन को फ्यूज़ कर देते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों हड्डी एक हड्डी बन जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पाइनल फ्यूजन। नाउ स्पाइनल डिकम्प्रेशन, तो स्पाइनल डिकम्प्रेशन सर्जरी मतलब जो ये येलो पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अब ये बोन का डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से बोन का आउटग्रोथ होता है और ये बोन स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर करते हैं। तो वो प्रेशर कम करने के लिए हम ये पूरा पार्ट को निकाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि कंप्लीट स्पाइनल डिकम्प्रेशन विथ लैमिनेक्टोमी। तो मतलब ये पीछे का जो पूरा लैमिनाज है वो हम निकाल देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्पाइनल डिकम्प्रेशन। बाद में मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स में हम वी डू दिस डिस्केक्टोमीज विथ एंडोस्कोपिक अप्रोच। तो एंडोस्कोपिक में हम एक नॉर्मल ऐसा इतना स्कोप रहता है, वो स्कोप को हम डायरेक्ट डिस्क के पास डालते हैं और यहाँ से वो डिस्क को पूरा निकाल देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। तो दीज आर वेरियस मॉडलिटीज़ फॉर स्पाइनल एलिमेंट्स। और जब हमको कंप्लीट स्पाइनल फ्यूजन करना रहता है, जैसे सीवियर आर्थराइटिस है या क्रोनिक पेन है और डिस्क रिलेटेड पेन नहीं है, तो दैट टाइम वी डू स्पाइनल फ्यूजन। तो स्पाइनल फ्यूजन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटेरियरली हम पूरा डिस्क निकाल के केज डालते हैं और पीछे से 4 स्क्रू डाल के वो 2 लेवल को फ्यूज़ कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल फ्यूजन। थैंक यू डॉक्टर ओम पाटिल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ वीडियो के एंड में, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बैक पेन एंड ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डिजीज़ लेके वीडियोज़ चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो इस इनबॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उन स्पेशलिस्ट को आपके सामने लेके डिस्कस करने के लिए। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कोई फिर से नए वीडियो पे, नए टॉपिक पे। नमस्ते, जय हिंद।